जी हाँ दोस्तों, अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन शब्द जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, सफलता लाने के लिए पर्याप्त हैं। और जब तक ये तीन जो शब्द है इस पर कोई व्यक्ति अमल न कर ले, तब तक उसको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, बात करें अर्पण की। अर्पण मीन्स हमें जीवन में कोई भी कार्य है, उस कार्य को जो करना है तो कैसे करना है, ये प्रारंभिक अवस्था होती है अर्पण। अर्पण, इसमें हम सोचते हैं कि जो भी कार्य है उस कार्य को करने के लिए क्या क्या चीज़ें की हमें आवश्यकता होगी। उस कार्य को पहले हम सोचते हैं, समझते हैं, संशोधन करते हैं और एक निर्धारित दिशा में, उस कार्य की निर्धारित दिशा में आवश्यक बातों को रखकर हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं अर्पण। जी हाँ दोस्तों, ये अर्पण है, पहली अवस्था। अर्पण करना मीन्स उस कार्य को करने, किसी भी कार्य को करने के लिए उससे संबंधित जो भी जानकारी है, वस्तुएं हैं, सब कुछ उस चीज़ का मूल्यांकन करके, उस चीज़ का संशोधन करके फिर उस कार्य को धीरे धीरे हम प्रारंभ करते हैं। उसे हम बोलते हैं अर्पण, पहली अवस्था। उसके बाद तर्पण। तर्पण, जब हम कार्य को प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य को करते करते हमें कुछ मुश्किलें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, राह में हमें मुसीबतें आती हैं तो उस मुसीबतों को सामना करने के लिए हमारे अंदर धैर्य, शक्ति होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम तर्पण बोल सकते हैं। तो तर्पण की भावना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए हजार बाधाएं हमारे रास्ते में आएंगी, तो उसको उन बाधाओं को कैसे पार करना है, ये चीज़ को हमें समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें धैर्य रखना होगा और हमें बार बार मुश्किलें आएंगी तो फिर भी हमें आगे बढ़ना होगा। हर हाल में, जो भी हाल हमारे सामने होगा, जो भी परिस्थिति होगी, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, तर्पण। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी अवस्था है। तर्पण मीन्स पूरी तरह से तड़प जाना, तर्पण हो जाना उस कार्य के प्रति। जी हाँ दोस्तों, जो भी विपत्ति, बाधाएं, मुसीबत उस कार्य को करने हेतु आ रही हैं तो उसके लिए हमें तड़प होनी चाहिए कि हाँ, वो कार्य हमें करना है और बाधाएं को पार करके आगे बढ़ते रहना है निरंतर। जी हाँ दोस्तों, तो ये तर्पण की अवस्था थी। अब जो अंतिम आती है वो समर्पण। तो हम सारी मुश्किलें, बाधाएं पार करके निरंतर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें असफलताएं मिलते रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हम चीज़ छोड़ते रहते हैं, कुछ चीज़ की कुछ ऐसी बिंदुएं होती हैं, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिसके कारण हम बार बार असफल हो रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पूर्ण रूप से इस अवस्था पर, जी हाँ दोस्तों, समर्पण की अवस्था पर हमें पूरी जी जान लगा देनी होगी। सब कुछ भूल कर अपने आप को उस कार्य को संपन्न करने के लिए अपने आप को झोंक देना होगा, पूरी शक्ति लगा देनी होगी। तो वो जो अवस्था है उसको हम बोलेंगे समर्पण। जी हाँ दोस्तों, समर्पण, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से अपने आप को जब हम झोंक देंगे, उस कार्य के प्रति समर्पित कर देंगे, पूरी निश्चल भावना से आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से जब हम प्रयास पे प्रयास कर्मठता से करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं डिगा सकता। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। ये जो तीन अवस्था आपको बताई जा रही है, जी हाँ दोस्तों, इसका अनुकरण, अनुसरण
जी हाँ दोस्तों, संशोधित करके कर ले। अर्पण, तर्पण और समर्पण। जी हाँ दोस्तों, ये 3 बात कृपया करके गांठ बांध ले। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अर्पण, तर्पण और समर्पण। जी हाँ दोस्तों, इन 3 पहलुओं को अपने जीवन में उतारें। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, इन 3 बिंदुओं पर आप अमल करें और देखेंगे कि सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, सफलता और जीत आपके पास होगी। जी हाँ, ऐसा भाव रखें